पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव, हमें पता है कि पाप कर्मों का नतीजा बुरा ही होगा। ये जानते हुए, ये समझते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? बाद में पछताता भी है, लेकिन बार बार पाप करता है, क्यों? ठीक प्रश्न है। परिणाम जानते हुए भी, फल की समझ रखते हुए भी यदि व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, लगातार उसमें प्रवृत्त है, तो इसका मतलब यह सीधा सा है कि यह अब उसके हाथ में नहीं रहा। ये जो सृष्टि का संचालन हो रहा है, मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य के अंदर का जो रज तत्व है, जो रजोगुण है, और प्रकृति में जो रजोगुण है, उन दोनों का समीकरण मिल करके ही व्यक्ति को पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त करते हैं। सभी के सभी जो पाप हैं, उसकी प्रेरणा आपके भीतर का जो रज है वो ही करता है, और न चाहते हुए भी करता है। अब हम इसको यहां पर ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि कोई ये कह दे कि भाई मैं पाप नहीं कर रहा, प्रकृति का जो रज गुण है या मेरे भीतर का जो रज गुण है वो मुझसे पाप करवा रहा है। नहीं, आपके भीतर का जो रजस है, तमस है, उसको कम करने के लिए आपने क्या किया? आपको बुद्धि देकर के भेजा था ईश्वर ने, आपको आत्म तत्व देकर के भेजा था ईश्वर ने। क्या उसका सदुपयोग किया? नहीं किया आपने। इसलिए जितने भी लोग पाप कर्मों में, गलत कर्मों में, अधर्म करने में प्रवृत्त हैं, लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, वो समझ लीजिए कि वो रजोगुण से जनरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं। और रजोगुण में दो सबसे प्रधान है, काम और क्रोध। मैं आपसे कहता हूं कि अभी आप अपने जीवन के इतिहास में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, और देखिए कि कितने ऐसे पल, कितने ऐसे क्षण, कितने ऐसे समय आए कि जब आपको पछतावा हो रहा है, और पछतावा आपको होगा। आपको अपने क्रोध पर पछतावा होगा, क्रोध करते समय नहीं। क्रोध करते समय तो आपको अपना जो क्रोध है वो जस्टिफाइड लगेगा कि बिल्कुल सही बात है यही कहने की, मुझे अभी नहीं कहा, क्योंकि आपको अपना जो ईगो है उसको फीड करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। लेकिन जीवन में जब भी पछतावे का मौका आया है, पछतावे का पल आया है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो काम है या क्रोध है वही जिम्मेदार है। और हमारे लोक जीवन में तो कहावत भी है ना कि हर एक अपराध के पीछे कहीं ना कहीं जर, जोरू या जमीन, इन तीनों में से होता है। तो ये काम के ही रूप हैं, और इसी वजह से व्यक्ति जो पाप कर्म है उसमें प्रवृत्त होता है। और इसकी शुरुआत काम से इसलिए होती है कि जैसे ही आप काम, मतलब कामना, डिजायर आपने की, अब वो डिजायर पूरी नहीं हो रही है तो तुरंत आपको आएगा क्रोध।
क्रोध जब आएगा, आपकी स्मृति लोप हो जाएगी, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सीनियर है, कौन बुजुर्ग है, कौन मेरे समक्ष खड़ा है, मैं किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, वो मेमोरी आपकी चली जाएगी और बुद्धि आपकी नष्ट हो जाएगी। और जब ये सब हो जाएगा तो वो मनुष्य ही नष्ट हो गया, पाप कर्मों में ही वो प्रवृत्त हो गया। और इसमें ऐसा है कि आप काम को, अपनी वासना को जितना भरने की कोशिश करेंगे, जितना भोगने की कोशिश करेंगे, उतना ही उसकी जो ज्वाला है वो प्रस्वुत होगी। जैसे कि मान लीजिए आग जल रही है, अब आग को ईंधन चाहिए, जैसे हमें भोजन चाहिए ना जीवन को, तो आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। कई रूप है ईंधन के, बिना ईंधन के आग नहीं जल सकती, जल भी जाएगी तो बुझ जाएगी जब तक कि दोबारा उसको ईंधन ना मिले। तो उस आग में आप पेट्रोल डाल दीजिए तो भभकेगी, और पेट्रोल डालिए, जितना आप पेट्रोल उस आग में डालते रहेंगे उतनी ही जो अग्नि है और अधिक प्रज्वलित होगी। तो आप इस शरीर से जितनी वासनाओं का भोग करेंगे, जितनी बार करेंगे, भोग आपका उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, इसका पेट भरना नहीं है। इसको महाअशन इसलिए कहा गया है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका पेट कभी भरता नहीं। हाँ, इसका उल्टा जरूर हो जाएगा कि पहले आप वासनाओं को भोगेंगे और फिर कुछ समय के बाद में वासनाएं आपको भोगना प्रारंभ कर देगी। लेकिन अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं, तो क्या मनुष्य का निर्माण केवल पाप कर्म करने के लिए हुआ है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे वो अत्यधिक कामना से बच सके? क्योंकि आप जीवन में हैं, आप गृहस्थ हैं, आप व्यापारी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप बाल बच्चेदार हैं, तो कामना तो आपको करना है, लेकिन एक सीमा तक करना है, अपने दायरे में रहते हुए करना है। और वो आपको गुरु तत्व से ही प्राप्त होगी। जब तक आप गुरु से दीक्षित नहीं हो जाते, जब तक गुरु के गुरुत्व का वो अंश आपकी बुद्धि में नहीं आ जाता, आप पाप कर्म ही करते रहेंगे, एक के बाद में दूसरी, तीसरी और 84 लाख जो योनियां हैं उसमें आप भटकते रहेंगे। और ये भटकाव चलता रहेगा निरंतर, सदा ये चलेगा। गुरु दीक्षा के माध्यम से ही केवल आपकी दृष्टि बदल सकती है और आप तम और रज से सत्व की तरफ प्रवृत्त होंगे। इस चक्र को यदि तोड़ना है तो इसमें सद्गुरु की आवश्यकता है, और यहां हम उसी का प्रयास कर रहे हैं गुरु दीक्षा प्रदान करने के माध्यम से।